नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान स्वागत करता हूं आप सभी का। तो देखिएगा, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ये पार्ट 2 है और जो कि लास्ट पार्ट है। वैदिक सभ्यता आज से समाप्त होती है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कवर किया गया है और एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो पहला पार्ट है वैदिक सभ्यता का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, दिख रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। मतलब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, तो पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर हुआ था। पहले हमें पता होना चाहिए 10 राजाओं का युद्ध ये क्या मैटर है। तो देखो 10 राजाओं का युद्ध, इसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है, हमने बताया है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की बात की गई है। 10 राग युद्ध का वर्णन किसमें है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। और किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये लड़ा गया पुरुषली नदी। पुरुषली मतलब रावी, आधुनिक नाम क्या है, रावी, और प्राचीन नाम क्या है, पुरुषली। तो इस नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। अब ये युद्ध लड़ा क्यों किया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। अगर ये नोट ना किया हो तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब समझिए ये क्यों लड़ा गया। तो देखिए, एक राजा थे, राजा राजा का नाम राजा का नाम थे सुदास। और अच्छे से पता होना चाहिए सुदास जो थे ये तृतु वंश के थे। तृतु वंश, इनका वंश पूछा जाता है। राजा सुदास किस वंश के थे, तृतु वंश के थे। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। हुआ ये था, मोटा मोटा आपको ये समझना है कि सुदास ने अपने गुरु विश्वामित्र को छोड़कर एक नए गुरु के आश्रम में चले गए, या नए गुरु को अपना आधार बना लिया। उनका नाम था वशिष्ठ। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक गुरु को छोड़ दोगे तो और दूसरे के पास जाओगे तो इनको बुरा लगेगा। हुआ यही, विश्वामित्र को बुरा लगा और इन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और पुरुषोली नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस पर विजेता कौन थे, विजेता ये थे सुदास। नाम याद रखना है, विजेता कौन थे इस युद्ध में, तो विजेता राजा सुदास ही थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, पुरुषोली। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। देखिए कई बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। पुरुषोली नदी और आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। तो देखो, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ये उसी नदी को कहेंगे जो सबसे पवित्र होगी। सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती। और सबसे सर्वाधिक उल्लेख किसका है, सिंधु का। सिंधु का क्या है, सर्वाधिक उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती, इसी वजह से इसको मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालिए। तो देखो यहाँ पूछा गया है कि भैया यव यव हम किस कृषि उत्पाद को कहते थे ऋग्वेद में। तो देखो यव को जव कहा जाता था, ठीक है। गेहूं की बात करेगा, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। चावल की बात करेगा, चावल को व्रीही कहा जाता था, व्रीही, आपको याद रखना है, व्रीही कहा जाता था। और अगर बात करेगा गन्ना, तो गन्ना को इक्षु कहा जाता था। बस इतने ही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं। बस मैंने क्या बताया, जौ, चावल, गेहूं और गन्ना, बस ये 4 ही अनाज के बारे में पढ़ने हैं। इन्हीं के बारे में आपसे प्राचीन नाम पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट,
देखिए वही क्वेश्चन है, बस मिलान करने के लिए आ गया है, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो व्रीहि, व्रीहि मैंने बताया आपको किसको कहा गया, चावल को कहा गया। यव, यव जौ को कहा गया। इक्षु गन्ना को कहा गया। और मुद्ग मूंग को कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, पढ़ी। आपसे देखो यहाँ क्या पूछा जा सकता है कि पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे, पहली चीज। दूसरी ये पूछा जा सकता है कि पढ़ी शब्द का प्रयोग कौन किया करते थे प्राचीन काल में या वैदिक काल में, तो व्यापारी, जितने व्यापारी होते थे वो पढ़ी शब्द का प्रयोग करते थे। आपको अच्छे से याद रखना है। और पढ़ी मतलब क्या था, व्यापारियों का काम क्या था, ऋण देना, ऋण देना। ठीक है, और सर्वाधिक ब्याज लेते थे, इसी वजह से इनको सूदखोर कहा गया, सूदखोर। और वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में सूदखोर को बैकनॉट कहा गया। क्या आ गया, बैकनॉट। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बैकनॉट किसे कहा जाता था, तो सूदखोर को कहा जाता था। कहाँ पर, ऋग वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, शासन प्रणाली कैसी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना है कि वंश परंपरागत राजतंत्र था, मतलब वंश के आधार पर ही वैदिक युग चलता था। इसकी शासन प्रणाली वंश परंपरागत पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभा और समिति, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख कितनी बार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सभा समिति का उल्लेख 8 और 9 बार। ठीक है, सभा का उल्लेख 8 बार है, समिति का 9 बार। ये दोनों क्या करती थी, तो ये दोनों का काम था राजा को नियंत्रित करना, कार्यों को नियंत्रित करना, राजा को नियुक्त करना, ये सभी इसका काम था। अब प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया आपका अथर्ववेद में। बहुत अच्छे से याद रखना है, अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, ये पूछा गया है। तो याद रखना है, ऋग्वैदिक धर्म जो है वो बहुदेववादी था। तो कैसा था, बहुदेववादी था। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा कैसी थी, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, तो राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये क्या थी, ये एक थी आपकी मंत्री परिषद। आपको याद होना चाहिए वैदिक योगीन सभा कैसी थी, सभा समिति क्या करती थी, मंत्री परिषद का ही तो आधार था उनका, राजा को बनाना, राजा को नियंत्रित करना, कार्यों को नियंत्रित करना। तो ये सभी किसका काम था, मंत्री परिषद का ही काम था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, सूक्त मतलब मंत्र। क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए लिखे गए हैं, क्रम, बहुत अच्छे से याद रखना है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक देवताओं का क्रम बताइए मंत्रों के आधार पर। सबसे अधिक इंद्र, फिर आपका है अग्नि, फिर वरुण, फिर सूर्य। ये बिल्कुल क्रम आपको पता होने चाहिए। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। पहले नंबर पे इंद्र हैं, दूसरे पे अग्नि है, तीसरे पे वरुण है, चौथे पे सूर्य है। इंद्र को देखो सर्वाधिक समर्पित बोला गया है, तो क्या होगा, इंद्र को हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, युद्ध देवता ऋग्वेद में। तो देखो युद्ध देवता किसे समझा जाता था, तो इंद्र को ही युद्ध देवता समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। देखो मैंने बताया सर्वाधिक मंत्र इंद्र के लिए है, लेकिन कितने हैं, 250, 250 मंत्र हैं। तो क्या इंद्र ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। तो इंद्र के बाद सेकंड नंबर पर कौन है, अग्नि, तो अग्नि हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप
अच्छे से क्रम नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो जाहिर सी बात, मैंने जैसे बताया इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, क्यों? पहले नंबर पे है और 250 मंत्र केवल इंद्र के लिए है, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो युद्ध का देवता किसे कहते थे? तो इंद्र को ही कहते थे युद्ध का देवता। और ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो ये किसके संकेतक है ये पूछा गया है। तो ध्यान देना है, ये सभी पुराणों के संकेतक। किसके हैं? पुराणों के हैं। पुराणों की बात करें अगर, पुराणों, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने हैं? 5 है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। और मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो आपको याद रखना है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, उल्लेख किसमें मिलता है? तो अच्छे से पता होना चाहिए, ऋग्वेद के तीसरेवें मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो, गायत्री मंत्र जैसे मैंने बताया ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो क्या सही हो जाएगा? ऋग्वेद सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद तीसरे मंडल में। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या है, तो देखो पुराणों की संख्या हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, पुराणों की संख्या क्या है? 18। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितनी है? 5। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? जो पहली भागवत गीता मतलब पहली बार लिखी गई थी, वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखना है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, सतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतसाहित्री संहिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसे महाभारत को, और इसे ही जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे, और समुद्र मंथन हो रहा था, उस पर विष निकला, और उस विष को भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में समाहित कर लिया, और उनका गला हो गया नीला। इसी वजह से उनको कहा गया नीलकंठ, ठीक। तो पूछा गया है कि जो समुद्र मंथन हो रहा था, तो क्या मतलब कौन सा नाग था घुमाया जा रहा था? तो याद रखना है वासुकी, ऑप्शन बी, वासुकी, ठीक है। कालिया नाग के बारे में पता है, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में कालिया नाग का घमंड तोड़ा था यमुना नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? वासुकी, ठीक। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिए गए हैं आपके मुंडकोपनिषद, ठीक। कठोपनिषद में आपको याद रखना है नम यम नचिकेत के संवाद का वर्णन है। तो पूछा जाता है कि यम नचिकेत के संवाद का वर्णन किसमें किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। और उपनिषद, उपनिषद की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी, इन्हीं को वेदांत कहा जाता है,
इन्हीं को दर्शनों का स्रोत कहा जाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। कुल संख्या 108। ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? देखो महाभारत, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉरी 2-4 क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने देखा कि महाभारत को हम जय संहिता भी कहते हैं। ऑप्शन ये आरो में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, तो ये कथन कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो याद रखना है ये कथन आपका उपनिषद से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कथन किससे है? ये उपनिषद से लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? क्योंकि उपनिषद तो 108 है। अब 108 तो पढ़ोगे नहीं आप लोग, कोई नहीं पढ़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है ये किससे लिया गया है? बृहदारण्य या बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कथन आपसे पूछा जाता है, कुछ लोग आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। मतलब ये कथा सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख इसमें है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में आप जाबाल की जगह जाबाल उपनिषद कर सकते हो, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा? छांदोग उपनिषद। अच्छे से याद रखना है क्या है? छांदोग उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि किसमें है? तो ब्रह्मी लिपि में है। अच्छे से याद रखना है कौन सी लिपि है? ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, ये है क्या? तो ये है आपके पुरोहित। इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि होता किसके पुरोहित है, किस वेद के पुरोहित है। तो हमें हर वेद के पुरोहित पता होने चाहिए। जैसे होता ऋग्वेद के पुरोहित है। ठीक है। यजुर्वेद के क्या है? अधर्वयुद। अधर्वयुद। ठीक है। सामवेद अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद के हमने देखा होता, अधर्वयुद, उद्गाता और इसके ब्रह्म। ठीक है। अथर्ववेद के हैं ब्रह्म, कई बार आ चुका है अथर्ववेद वाला। ठीक है। तो चारों के आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता याद रखना है ईरान से संबंधित। ठीक है ना, ईरान से संबंधित। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा। अघन्या गाय को कहा गया, और गाय को एक पवित्र पशु भी माना गया है, और एक धन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि विनिमय प्रणाली में इसके जो है गाय का उपयोग धन के रूप में भी किया जाता था प्राचीन काल में, वैदिक काल। ठीक। नेक्स्ट, अधन्या का मतलब होता है, वैसे मैं बता दूं, कि जिसको मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके। और जाहिर सी बात है अगर इसको हम एक दूसरे को देकर अपना सामान लेंगे, जाहिर सी बात इसको कोई क्यों मारेगा, है ना। अघन्या। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द समर्पित है, सॉरी संदर्भित है। अघन्य गाय के लिए कई बार देखो यही शब्द आया है, और बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए गाय के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? देखो मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता है? गाय को। एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का कई प्रकार से ढंग। बस इतना आप समझ जाओगे, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता, तो हम चले जाएंगे नगरीय में। ए का चौथा, तो आपका ये गलत हो गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, तो जाहिर सी बात है ऋग्वैदिक काल पहले आया,
और ऋग वैदिक काल में क्या शुरू हुआ? चारा। जब हमने चारा शुरू किया तब जाने के बाद उत्तर वैदिक काल में हमने किसानी शुरू की, मतलब कृषक। और जब मध्यकाल आते आते, मिडवल हिस्ट्री आते आते हम लोगों ने जमींदारी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, हमने जमींदारी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से आप इसको रट सकते हो। तो बी का तीन ऑप्शन डी। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बाकी कुछ था नहीं इसमें। ठीक, नेक्स्ट। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? देखिए, ये एक टाइप से रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, समझ सकते हो आप लोग कि हमें छांटना है कि चारों में से अलग कौन। देखिए, कुल, वंश, गोत्र, ये तीनों एक ही है। मतलब अगर हम आपसे पूछे आप किस कुल के हो, आप किस वंश के हो, आप किस गोत्र के हो, अब ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि आप किस कोर्स के हो, तो ये अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कुल जो है ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। जब किसी का विवाह होता है 36 गुण मिलाया जाता है, 36 गुण, लेकिन संस्कार कितने होते हैं? टोटल संस्कारों की संख्या 16 होती है। और आपसे पूछा जाए यहीं पर कि आश्रम कितने होते हैं, तो आश्रम होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, उसके बाद आपका गृहस्थाश्रम, उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद आपका संन्यास आश्रम है। मतलब किसी भी व्यक्ति को ये 4 आश्रम निभाने पड़ते थे वैदिक काल के अनुसार। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य, मतलब यहाँ पर गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम क्या है? 26 से 50 वर्ष, मतलब यहाँ पर वो विवाह करता था, अपने गृहस्थ जीवन को चलाता था। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम को ही जीवन की रीढ़ कही गई है। जीवन का रीढ़ किस आश्रम को कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को कहा गया है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के इसी आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने त्रिवर्ग, पंच महावर्ग को पूर्ण करता था। त्रिवर्ग कौन से? मतलब धर्म, अर्थ, काम। मतलब धर्म भी निभाता था, काम भी करता था, और अर्थ, अर्थ मतलब पैसे भी कमाता था। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आपका 51 से 75, और संन्यास आपका 76 से 100, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, बिल्कुल लास्ट में संन्यास लेना। तो ये आपके 4 आश्रम भी हैं। और हाँ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो चारों आश्रम है, चारों चारों की बात हो रही है, चारों आश्रम का उल्लेख किसमें है? जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? जाबालोपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैदिक सभ्यता समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने करा दिया अच्छे से एक्सप्लेन करके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें ना समझ में आई हो, किसी में भी कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।